बिहार के सभी 243 सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बारी है ईवीएम से निकलने वाले चुनावी नतीजों की। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले अभी वक्त है उन सभी सीटों पर उस आकलन का कि कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है और कौन सी सीट किसके खाते में जाती हुई दिख रही है। हम बात करेंगे सबसे पहले वैशाली जिले के 8 विधानसभा की। 8 विधानसभा पे सबसे पहले हम बात करते हैं गठबंधनों के हिसाब से कि इन सीटों पर किस तरीके का गुना भाग है, सियासी गुना भाग है और कौन सी सीट किसके खाते में जाती हुई दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। 2020 में एनडीए ने वैशाली जिले की सभी 8 सीटों पर 4-4 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा था, जहां बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं जेडीयू भी 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। पिछले बार बीजेपी के खाते में 3 सीट आई तो वहीं जेडीयू 1 सीट बचाने में कामयाब रही, वहीं 3 सीट जेडीयू हार गई थी। अब हम बात करते हैं महागठबंधन के पिछले चुनाव और इस चुनाव के दौरान गठबंधनों की स्थिति की। पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस ने 7-7 चुनाव लड़ा था, जहां आरजेडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी बदली है और आरजेडी इस बार वैशाली जिले के 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैशाली की वो सीट है जहां पे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फ्रेंडली फाइट हो रही है। अब हम बात करते हैं वैशाली जिले के सभी 8 सीट पर बारी बारी से सीट के हिसाब से जीत हार के क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं, उस पर बात करने के लिए अब हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राघोपुर विधानसभा की। राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वो आरजेडी के सिंबल पे उम्मीदवार है, तो वहीं बीजेपी ने यहाँ पे सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ये वही सतीश कुमार है जिन्होंने 2009 के चुनाव में और 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को हराया था और पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि पिछली बार तेजस्वी यादव इस सीट पर 38,000 वोटों से जीतने में इस सीट पे कामयाब हुए थे। इस बार यहाँ पे सतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अगर कुल मिला के बात करें तो ये सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं बिहार के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक और सीट महुआ विधानसभा सीट की बात करते हैं। महुआ पे मुकाबला आरजेडी के मुकेश रोशन के साथ एलजेपी के संजय सिंह के बीच बना हुआ है। हालांकि ये सीट पहले जेडीयू के खाते में हुआ करती थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने इस सीट की कुर्बानी दी है और वैशाली जिले में इकलौते सीट पे जिस पे एलजेपीआर के खाते में जो सीट गई है वो महुआ सीट है, जहां से संजय सिंह मुकाबले में है और ये पूरा मुकाबला आरजेडी के मुकेश रोशन और संजय सिंह के बीच शुरू हुआ था। लेकिन इस पूरे मुकाबले को तेज प्रताप के दावेदारी और उम्मीदवारी ने यहाँ पूरे मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। तेज प्रताप भी यहाँ से उम्मीदवार है। आपको पता होना चाहिए कि 2015 में तेज प्रताप यही महुआ से चुनाव जीते थे। पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो यहीं से वो पहली बार विधायक बने थे, जिसके बाद वो हसनपुर गए थे। इस बार फिर से उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पे यहाँ पे उम्मीदवारी यहाँ पे दाखिल किया है, जिसके बाद ये पूरा मुकाबला महुआ में त्रिकोणीय बन चुका है। अब हम बात करते हैं अगले कुछ सीटों की, जिसमें से जेडीयू के खाते में जो सीटें गई हैं उन सीटों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाली की। वैशाली जेडीयू की परंपरागत सीट रही है, जहां से जेडीयू के वर्तमान में वहां से विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, जो अभी हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार वहां पे इस बार भी बनाए गए हैं। हालांकि वहां से आरजेडी के अजय कुशवाहा सिद्धार्थ पटेल को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। हालांकि ये वही सीट है जहां पे कांग्रेस भी यहाँ पे चुनावी लड़ाई में है और कांग्रेस और आरजेडी के बीच में यहाँ फ्रेंडली मुकाबला भी है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पूरा मुकाबला जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल और कांग्रेस के बीच में बना हुआ है, जो सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं एक और दूसरी सीट की, राजापाकर की। राजापाकर भी पिछले कई बार से वहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार रहे हैं और इस बार भी जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने यहाँ से महेंद्र राम को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि उनके सामने है कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिमा दास, जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं। हालांकि पिछली बार बहुत कम वोटों से, लगभग 1700 वोटों से जेडीयू इस सीट को हार गई थी और यही वजह है कि जेडीयू ने अपने पुराने
उम्मीदवार को वापस मैदान में उतारा है और इस बार की जो पूरी लड़ाई है उसमें ये सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं जेडीयू खाते की उस तीसरे सीट की जहां से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा चुनावी मैदान में है। वो सीट है महनार विधानसभा की। महनार से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा चुनावी मैदान में है, तो वहीं आरजेडी ने रविंद्र कुमार को यहां अपना उम्मीदवार बनाया है और पूरा मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच शुरू हुआ था, लेकिन ये सीट भी जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है और इस सीट पे उमेश कुशवाहा चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन बाकी सीटों पे जहां पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पातेपुर की। पातेपुर वो सीट है जो नित्यानंद राय के संसदीय सीट उजियारपुर का हिस्सा है और यहाँ से लखेंद्र रोशन जो यहाँ से पिछली बार भी चुनाव जीते थे उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके सामने आरजेडी की प्रेमा चौधरी को मुकाबले में उतारा गया है। मुकाबला यहाँ बेहद दिलचस्प है, बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें आखिरी नतीजे की, आखिरी उस आकलन की, तो ये सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और यहाँ से लखेंद्र रोशन आगे दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं बीजेपी के खाते में आई उस दूसरे सीट की, लालगंज की। लालगंज भी बहुत चर्चा में रहने वाली सीटों में से एक है, जहां से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला उम्मीदवार है और जिनके सामने हैं बीजेपी के पुराने जीते हुए उम्मीदवार संजय सिंह। सियासी समीकरणों की बात करें तो लालगंज में महागठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन जो पूरा चुनावी अभियान चला है और जो आकलन बताए जा रहे हैं वहां उन बातों को लेते हुए ये कहा जा सकता है कि इस सीट पर भी बीजेपी के संजय सिंह आगे हैं। अब हम बात करते हैं उस आखिरी सीट की, हाजीपुर सीट की। हाजीपुर परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट रही है, जहां से नित्यानंद राय 4 बार विधायक रहे हैं, तो उनके बाद 3 बार से अवधेश सिंह विधायक हैं और इस बार भी मुकाबले में अवधेश सिंह ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने अपने पुराने जो पिछली बार उम्मीदवार थे देव कुमार चौरसिया, उनको एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार के सामने उतारा है और हाजीपुर का जो पूरा मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प बताया जा रहा है। आखिर जीत का सेहरा आरजेडी के सेहरा सर जाएगा या बीजेपी के सर जाएगा, ये कहना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। और हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में ये पूरा मुकाबला टाई की स्थिति में बनता हुआ दिख रहा है और ये 50-50 का मामला है। ये सीट किसी के भी खाते में जा सकती है।